नमस्कार दोस्तों। विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी में मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के बिस्फी डीह में हुआ था। विद्यापति की मां का नाम हांसनी देवी था। उनके पिता गणपति ठाकुर भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। मिथिला क्षेत्र की पहचान भक्ति परंपरा के कवि और लेखक, मैथिली कवि कोकिल, भगवान शिव के अन्य उपासक, मैथिली, हिंदी और संस्कृत समेत कई भाषाओं के जानकार, हिंदी साहित्य में भक्ति और श्रृंगार परंपरा के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, जिनके घर खुद महादेव ने चाकरी की हो। उन महाकवि विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। उन्हें मिथिला कवि कोकिल कहा जाता है। वे शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी रचनाओं में राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और सौंदर्य का जबरदस्त समन्वय है। विद्यापति बचपन से ही समझदार और विलक्षण प्रतिभा के थे। जब वह छोटे थे तभी अपने पिताजी के साथ राजा शिव सिंह के दरबार में जाते थे। उस समय शिव सिंह के पिता राजा थे। शिव सिंह और विद्यापति अच्छे मित्र थे। जब राजा शिव सिंह सिंहासन पर बैठे तब उन्होंने विद्यापति को दरबार में कवि के रूप में रहने के लिए स्थान दिया। विद्यापति ठाकुर राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों, विद्यापति भगवान शिव के अन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर रहने आए। विद्यापति को शिवजी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिवजी नहीं माने। वह सिर्फ 2 वक्त की भोजन पर नौकरी करने को तैयार हो गए। अंततः पत्नी के कहने पर विद्यापति ने उगना को नौकरी पे रख लिया। एक दिन जब उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे, तब तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से भी पानी का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर 1 लोटा गंगाजल भर लाए। विद्यापति ने जब यह जल पिया तो उन्हें गंगाजल का स्वाद लगा। वे आश्चर्य से भर गए कि इस वन में जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ गंगाजल कहाँ से आ गया। कवि विद्यापति को उगना पे संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर विद्यापति ने उगना से कहा, आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। विद्यापति के बहुत हट करने पे जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात गुप्त रखना, और जिस दिन ये बात तुमने किसी से भी कह दी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विद्यापति ने शिव के शर्त को मान लिया। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना ने उस काम को ठीक से नहीं समझा और वह गलती कर बैठा। सुशीला उससे नाराज हो गई और जलते चूल्हे की लकड़ी लेकर उगना की पिटाई करने के लिए दौड़ पड़ी। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, हाँ हाँ हाँ, ये तो साक्षात शिव है, इन्हें जलती लकड़ी से मत मारो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद विद्यापति पागल की भांति उगना उगना करते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव से रहा नहीं गया। भगवान शिव उगना बनकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रति चिन्ह के रूप में मैं अब शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा।
इसके बाद शिव अपने घर लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का यह प्रसिद्ध मंदिर आज भी मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। विद्यापति के नाम पर मिथिलांचल ही नहीं, पूरे देश विदेश में विद्यापति समारोह मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए नया वीडियो बनाने में। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।